आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल ने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ पहले किए गए पट्टा समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये समझौता 5000 के WP सोलर कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए था। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड ने 48 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इस ऑर्डर में भारतीय बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों, जिनमें मलबार गोल्ड लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, सेनको गोल्ड लिमिटेड, सी कृष्णैया चेट्टी एंड सन्स और अन्य प्रतिष्ठित ग्राहक शामिल हैं, को सोने के आभूषणों की आपूर्ति शामिल है। BHEL और ONGC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य नई और अक्षय ऊर्जा के बढ़ते क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और साझेदारी का पता लगाना है। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। फॉक्सकॉन, एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन ने भारत में अपने आईफोन निर्माण सुविधाओं में चीनी श्रमिकों के प्रेषण को रोक दिया है। सरकार ने मस्क को आमंत्रित किया। भारत सरकार ने एलोन मस्क और इलेक्ट्रिक वाहन EV उद्योग के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को आमंत्रण दिया है। यह आमंत्रण भारत में EV क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा के लिए है। मर्सिडीज बेंज इंडिया की 2025 के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें वर्ष के लिए 8 नए मॉडलों का लॉन्च शामिल है। यह एक सफल 2024 के बाद है, जहां कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के आंकड़े हासिल किए। तेल 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तेल की कीमतों में 4 महीने का उच्च स्तर देखा गया है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय रूस पर लगाए गए व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों को दिया जाता है। ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए प्रभावशाली वित्तीय परिणामों की सूचना दी है। कुल आय में साल दर साल 31.12% की वृद्धि हुई है और 31.13 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा कंपनी ने 2.98 करोड़ रुपए का मजबूत लाभ दर्ज किया, जो प्रभावशाली 86.5% YoY वृद्धि को दर्शाता है। शाह मेटाकॉर्प, वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। कुल राजस्व में साल दर साल YoY 186% की भारी वृद्धि हुई है और 37.6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने तिमाही के लिए 2.74 करोड़ रुपए का लाभ दिया। स्पाइसजेट ने अप्रैल के मध्य तक 10 ग्राउंडेड विमानों को सेवा में वापस लाने की योजना की घोषणा की है। ये कदम एयरलाइन के परिचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर क्रॉप सेफ लिमिटेड SCSL ने HTF टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक विपणन समझौते में प्रवेश किया है। ये साझेदारी SCSL को HTF टेक सर्विसेज के मिट्टी परीक्षण केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने जैव उर्वरक उत्पाद का प्रभावी ढंग से विपणन करने में सक्षम बनाएगी। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने MSI के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग किया है। इस समझौते के तहत MSI विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किए गए लैपटॉप के उत्पादन के लिए भारत में सिरमा के विनिर्माण भागीदार के रूप में काम करेगा। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS एक अग्रणी IT दिग्गज के पास चालू वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी भर्ती योजनाएं हैं। कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी CHRO मिलिंद लक्कर ने देश भर के परिसरों से 40,000 नए लोगों की भर्ती करने की योजना की घोषणा की है। WS इंडस्ट्रीज ने कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड के साथ एक बाध्यकारी समझौते में प्रवेश किया है। ये समझौता अचल संपत्ति उद्यम के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें 74.94 एकड़ का महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र शामिल है।